तो भाई साहब, क्या हाल चाल है। हम लोग आ गए एक और नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तो भाई साहब, यहाँ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में, नॉन कोडर सक्सेस में। तो भाई साहब आज मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब पहले एक टाइम था जब बचपन में कि हम लोग कहीं कोई ताश वाश खेल रहा है या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो पसंद नहीं, जैसे ताश हो गया, गोली हो गया, जो लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो उस टाइम पे क्या था कि अगर वहाँ खड़े भी हो गए, खेल भी नहीं रहे हो, तो भी अगर घर में कोई देखता था तो भाई साहब एक मार पड़ जाती थी कि तुम वहाँ पे क्या कर रहा था। ठीक है। तो ये वो वाली नौबत थी, उस वाले टाइम से हम लोग बैठे थे। ठीक है। लेकिन अभी देखो, खुले आम भाई गेम के नाम पे गैम्बलिंग हो रही है, जिसमें लोग जुआ खेल रहे हैं, बता रहे हैं कि वो गेम है। ऐसे बहुत सारे गेम होंगे, मैं गेम वेम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ऑलरेडी पता होगा। और हमारे भाई यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर वगैरह जो हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों को देखिए भाई साहब। वो लोग भाई पैसे के लिए लोगों को कैसे फोर्स कर रहे हैं, कैसे कितना ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम वो गेम खेल ही लो। ऐसे बहुत सारे ऐप ऑलरेडी आ गए हैं मार्केट में, हमको सबको पता ही होगा, दुनिया भर के ऐड आते रहते हैं, वो सभी पता होगा। तो ये है भाई हम लोग की स्थिति, ऐसा स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, मतलब ऐसे फ्यूचर के साथ जो वहाँ पे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वो भी जुआ जो खेला जाता था उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, फ्यूचर वर्जन, जिसको बोल गेम का नाम दे रहे हैं लोग। तो ऐसा है यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया क्या हो रहा है बाज़ार में, आपके दिखावे की ज़िंदगी में। तो चलिए, मैं आप कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था फोर्थ ईयर के टाइम पे, तो उस टाइम पे जैसे कंपनी वंपनी आती हैं कॉलेज में कि प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो हम लोग के यहाँ भी कॉलेज अच्छा था, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज था। तो वहाँ पे भी कंपनियाँ आई। तो वहाँ पे जो लोग तेज़ हैं, जिनके अच्छे नंबर वंबर हैं, वो लोग बैठ भी जाते हैं। तो जो लोग का भाई, जैसे किसी का टेंथ में कम हो गया, किसी का ट्वेल्थ में नंबर कम हो गया, 60%, हमारे टाइम में 60% मांगता था यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो जिन लोगों को भाई कम हो गया, वो लोग अब क्या करेगा, उन लोग तो बैठ ही नहीं पाते हैं। मतलब आप कितने भी टैलेंटेड हो, वो सब तो अलग बात है, लेकिन आप बैठ ही नहीं पाओगे एग्ज़ाम में। जब वो लोग जो एप्टीट्यूड वगैरह का फर्स्ट राउंड होता है कि तुम एग्ज़ाम दो, उसके बाद कंपनी में इंटरव्यू होगा और सेलेक्ट वेलेक्ट हो गए, वो सब तो बात की बात है, आदमी बैठ ही नहीं सकता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिनके साथ ऐसे था। मैं भी ट्वेल्थ में थोड़ा नंबर कम था, 1-2% से, तो आदमी को मौका ही नहीं मिलता। ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलता है, और जिनको मौका मिला उनमें से 2-4 लोग सिलेक्ट हो गए। कॉलेज में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को लेके जाती है कंपनी बल्क में, कि तुम्हारी क्लास में 100 लोग हैं, तो 100 लोग के लिए आई प्लेसमेंट, तो 100 को 100 लेके चला गया था। ऐसा है नहीं होने वाला। 10 लोग 20 लोग को ले जाते हैं मैक्सिमम। तो ये तो हालात था। तो इस तरह से मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं भी बैठ उठ नहीं पाया, और वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ मेरा। तो फिर उसके बाद कोई उम्मीद तो वहाँ थी नहीं कि मतलब कोई आईटी में जाने का मेरा कोई वो नहीं था कि मतलब कोई हमारा प्रोग्रामिंग से कोई रिलेटेड भी नहीं, रिलेशन भी नहीं था। इसी में थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत। तो हमारा प्लान था कि भाई चलो हरिद्वार में रुक जाएंगे, यहीं गवर्नमेंट जॉब वॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेंगे, और हो जाएगा कभी तो देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ सेट हो गए थे। तो ऐसा तो प्लान था। तो ऐसे निकलते निकलते जैसे हमारा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे एक भैया थे, तो मैं तो वो अमेरिका में हैं। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि भाई, मतलब पापा को बोला कि सर तुम चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, ऐसा वैसा। तो वहाँ से मुझे वो थोड़ा एक रास्ता मिल गया था, लेकिन मेरा कोई मूड था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे भाई आईटी वगैरह में प्रोग्रामिंग होना चाहिए दुनिया भर की। हम तो वो बैकग्राउंड से थे, जिन बैकग्राउंड में भाई साहब प्रोग्रामिंग के नाम पे, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी इसी में। जैसे हम लोग के यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह होता था प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता था कि जैसे प्रोग्राम आया, वो मैंने मुझे अभी भी याद है, इतने छोटे छोटे प्रोग्राम, 1+b, 1x2b, ऐसा वाला टाइप का प्रोग्राम होता था, छोटा छोटा। मतलब उस टाइम पे मतलब वो हाल था हमारा कि मतलब मोस्टली लोगों का होता है जिनका कोई प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड नहीं है,
कि क्या लिखते हैं ये लोग, क्या प्रोग्रामिंग में लोग बनाते हैं, क्या कोडिंग करते हैं, कुछ कुछ मतलब आइडिया बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब हम लोग को कोई भी प्रोग्राम आया है, बगल वाला अगर कुछ लिख रहा है, कोई दूसरा प्रोग्राम भी वही उठा के कॉपी कर लेते थे और वही सबमिट कर देते थे। मतलब ये वाले हाल था कोडिंग में। ठीक है, जिस कोडिंग में हम लोग आज काम करते हैं, मतलब मैं काम करता हूँ, तो ऐसा वाला सीन था। तो मतलब बाद में फिर वही हुआ कि घर गया मैं, फिर कॉलेज ख़त्म हुआ वही मई जून उन में, तो घर गए थे। घर गया वहाँ मतलब 15-20 दिन भी नहीं रुका था। 15-20 दिन नहीं रुका, मतलब फिर क्या हुआ कि भैया बोले कि भाई तुरंत चले जाओ, क्योंकि तुरंत ही प्लेसमेंट होता है मोस्टली। अगर आपको भी भाई कॉलेज आपका ख़त्म होता है तो आप ज़्यादा वेट मत करिए, तुरंत ही कहीं जाइए जहाँ पे भी आपको जाना है, बैंगलोर जाइए या जो भी आईटी वाले सिटी में जाना है वहाँ पे। तो उसी तरह मैं भी चला गया। सबको टिकट हो गया हमारा ट्रेन का भाई। मतलब वो थोड़ा चलो एक्साइटमेंट कि चलो नई सिटी में जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आता जाता तो कुछ था नहीं कि ऐसा भाई जा रहे हैं प्रोग्रामिंग व्रामिंग हो पाएगा, वो तो बात की बात थी। तो वहाँ से ट्रेन में बैठे मुगल सराय में, मेरा घर जो है बनारस में है, तो आराम से मुगल सराय से ट्रेन पकड़े, 3 दिन एंजॉय करते हुए बैंगलोर के लिए निकल गए। तो वही थी, बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारा वो था कि भाई एक दिन हम भी शायद हमको भी जॉब मिलेगा, जॉब लेके आएंगे वापस। तो उस उम्मीद में निकल गए पूरा देखते हुए भाई। अगर आप बनारस से बेंगलोर आएंगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम लिए लगभग। तो सब कुछ रास्ते में चल रहा था, देख रहे थे नई नई उम्मीदें की, मतलब एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा था, एक रास्ता मिल जाता है आपको भी। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको इन फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो आप एक्शन तुरंत लीजिए। आपको चाहे आता है कोई चीज़ या नहीं आता है वो सब अलग बात है, लेकिन आपको एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप पहले उसको स्टार्ट करने की कोशिश करिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आता ही हो तभी हम निकलेंगे कहीं के लिए, तो उसका कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम लोग भी क्या हुआ कि ऐसे ही उसी उम्मीद से निकल गया। मतलब पहले मैं कोशिश किया अपने किसी दोस्त दोस्त को भी कि वो करने का कि भाई चलो थोड़ा मज़े करेंगे ये वो, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ। तो मैं अकेले ही फर्स्ट टाइम इतनी दूर के लिए गया था। मैक्सिमम दूरी मेरी पहले जाने की थी कि बनारस से हरिद्वार कॉलेज जहाँ था वहाँ जाते थे आते थे। तो बेंगलोर मेरे लिए भाई बहुत दूर था, सबसे बहुत ज़्यादा दूर था। तो पापा मेरे भाई आए बनारस, वहाँ मुगल सराय मतलब, वहाँ छोड़ा उन्होंने। और फिर चल दिए ट्रेन से पूरा रास्ता। यही सोचता रहा कि मैं पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और और बहुत डर था। पहला, हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, चाहे कॉलेज के बाद से भी कोई खास उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। कि मतलब बोलना अलग चीज़ होता है, लिखना एक अलग चीज़ होता है। तो वो भी बिल्कुल डर था भाई, अरे इतनी बड़ी सिटी में जा रहे हैं, क्या होगा, इंग्लिश भी बोलने नहीं आता है, ऐसा ऐसा। फिर भी एक उम्मीद से मतलब निकल गया कि शायद कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो रास्ते में हम लोग जाते थे, ऐसे ही सोचता रहा मन में। मैंने अपने एक वो बना लिया था कि मतलब अब मैं निकल गया हूँ तो निकल गया हूँ, अब वापस तो अपने घर तभी जाऊँगा जब मेरे पास कभी जॉब होगी। तो ऐसा ही था कि मतलब मैं वापस तभी गया भी था जब मैं कुछ हुआ था। तो मतलब वो चीज़ मैंने बना लिया था दिमाग में कि भाई वो करना है। तो मेरी ट्रेन भाई पहुंचने वाली थी, एकदम रात हो गई थी, शाम का टाइम। नहीं नहीं, शाम का नहीं, वो सुबह का टाइम था, 4-5 बजे का। तो एकदम ट्रेन भाई बेंगलोर में घुसी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब देख रहे थे कि मतलब वो फील ले रहे थे कि एक बड़ी सिटी में आने के बाद कैसा लगता है आपको। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि ये है, और साथ में डर भी लग रहा था क्योंकि कोई भी था नहीं हमारे जान पहचान का, कहाँ रहना है कुछ नहीं पता था। बस बैग उठाए चल दिए। जेब में कोई खास ऐसा भी नहीं था कि बहुत पैसा भी था, ऐसे वही जो भी पैसा मतलब कॉलेज में मिलता था 5-5 हज़ार, वही पॉकेट मनी रहती थी। और उस टाइम पे भी 1000-2000 था मेरे पास, वही वही मिला था, बाकी पापा बाद में भेजते जो भी था। तो उस उम्मीद से घुसे। रेलवे स्टेशन आने से पहले ही भाई सिटी दिखने लगी, क्या हो रहा है क्या नहीं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी वंपनी दिखने लग जाती है अगर आप आएंगे तो। तो मतलब कि सब कुछ मस्त फील हो रहा था। पहुँचे स्टेशन पे कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है।
तो फिर निकला कैसे भी करके पता करके, स्टेशन तो निकलने का मिल ही जाता है कि एग्ज़िट कहाँ है। एग्ज़िट निकल के बाहर पहुँचे। एक तो वहाँ लैंग्वेज का भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है भैया यहाँ पे, तो हिंदी आती है लोगों को लेकिन थोड़ी वतराते हैं लोग, बोलते नहीं हैं। तो बहुत सारी भाई आशाएं लेके पहुँच गए स्टेशन के बाहर, बैग वैग लेके अपना। और फिर वहाँ से अब देखना था कि कहाँ जाना है हमको, कहाँ रुकना है। खाना भी नहीं खाए थे ठीक से रात भर में, ट्रेन में खाना कहाँ मिलता था उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि भाई ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आई थिंक आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आपको भाई कुछ इसमें सीखने को मिला होगा कि आपको कभी भी कोई भी रास्ता लेने से पहले ये नहीं बिल्कुल इंतज़ार करना है कि सब कुछ एकदम आप रेडी हो, कि आपके पास भाई सब कुछ हो, सारी नॉलेज हो, एकदम सीख के बैठे हो, एकदम मास्टर हो हर चीज़ में, तभी तुम किसी चीज़ के लिए जाओगे। तो पहले रास्ता हमेशा चूज़ कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको रास्ते में ही आपको सीखना भी है, रास्ते में ही आपको सब कुछ ग्रैब करना है दूसरों से, और खुद से भी मेहनत करना है। तो यही था इस वीडियो के लिए। और अच्छा पॉजिटिव रहिए, सब लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा सा ही 1% ही पकड़ ले, 1% क्या 0.01% ही मैं, अगर मैं आपको थोड़ा भी सपोर्ट कर पाया या थोड़ा भी आपको मोटिवेट कर पाया, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।